मार दो गोली जो मतलब के दफा दूंगा मार दी हूं तो खड़े हैं जी सरकार नई सरकार आई है कितने हुआ है जी सरकार ने। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की खबर आजकल हर ज़बान ज़द-ए-आम पर है और व्यूवर्स जहाँ पर भी उसके फ़ैन हैं, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे इंडिया में और दुनिया के किसी भी कोने में है, वो सब के अंदर एक गम की लहर जो है वो फैली हुई है। तो व्यूवर्स आज की वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बारे में और उसकी ज़ेरे इस्तेमाल महिंद्रा जीप के बारे में। तो चलते हैं वीडियो की जानिब, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें। जी तो व्यूवर, सिद्धू मूसेवाला के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं। सिद्धू मूसेवाला जो है वो पंजाबी जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है उसके एक बहुत बड़े आइकन थे और उन्होंने हमेशा से जो भी गाने लिखे हैं उन्होंने अपने गानों में हमेशा सच लिखा है और उन्होंने बजाय अपने गानों को रोमानवी तर्ज देने के उन्होंने अपने गानों में एक रियलिटी लिखी है। और जैसे कि उनका गाना है 295, उसको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली और उसमें तकरीबन उन्हें तमाम ऐसे मामला जो कि हमारी जो माशरती ज़िंदगी है उसको कवर करते हैं वो उसमें उन्होंने डिस्कस किए। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं हम सिद्धू मूसेवाला की ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी में जिसमें उनका मर्डर हुआ। वैसे तो सिद्धू मूसेवाला के पास जो नॉर्मली वो यूज़ करते थे वो टोयोटा की फॉर्च्यूनर थी जो कि बुलेट प्रूफ थी और वो उसी फॉर्च्यूनर में अपने जो गवर्नमेंट की तरफ से उनको 4 कमांडोज गनमैन दिए गए थे उनके साथ सफ़र करते थे, लेकिन किसी इवेंट की वजह से उनके गनमैन्स जो थे वो क्लोज़ कर लिए गए थे और वो बगैर सिक्योरिटी से थे कत्ल होने के एक दिन पहले से। तो जिस दिन उनका मर्डर हुआ उस दिन उन्होंने अपनी जो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी उसको यूज़ नहीं किया, इंस्टेड ऑफ दैट उन्होंने अपनी महिंद्रा थर गाड़ी यूज़ की। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम महिंद्रा थर के बारे में डिस्कस करेंगे कि महिंद्रा थर गाड़ी जो है वो क्या है, उसकी स्पेक्स क्या हैं वगैरह वगैरह। तो व्यूअर्स, महिंद्रा थर के बारे में बात की जाए तो ये बेसिकली एक कम्पैक्ट एसयूवी है। इंडिया में इसके 2 जनरेशन जो हैं अब तक जो हैं वो लॉन्च हो चुकी है। पहली जनरेशन इसकी 2010 में लॉन्च हुई जो कि 2020 में डिसकंटिन्यू कर दी गई और दूसरी जनरेशन जो है वो 2020 में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई जो कि ताहाल चल रही है। और बेसिकली जो इनके यूज़ में थी वो गाड़ी जो है वो सेकंड जनरेशन की ही इब्तदाई फार्म थी, गाड़ी थी 2021 मॉडल जो थी वो गाड़ी थी। तो महिंद्रा थर की बारे में हम बात करें तो बेसिकली इंजन वाइज इसके 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक पेट्रोल वेरिएंट और एक डीजल वेरिएंट। जो इसका पेट्रोल वेरिएंट है वो 2.0 लीटर का इंजन है और 2.0 लीटर का वो टर्बो पेट्रोल इंजन है जो कि 150 bhp की हॉर्स पावर जो है वो प्रोड्यूस करता है। और दूसरे इंजन वेरिएंट की बात की जाए तो वो 2.2 लीटर जो है वो डीजल इंजन है और वो भी टर्बो चार्ज है और वो 130 bhp जो है वो प्रोड्यूस करता है। और ट्रांसमिशन के हवाले से भी हम बात करें तो इन दोनों वेरिएंट को ही 2-2 सेगमेंट्स में हम जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें से एक 6 स्पीड मैनुअल है और दूसरा 6 स्पीड ऑटोमेटिक है। और दोनों वेरिएंट्स में ही मतलब पेट्रोल में भी और डीजल में भी दोनों वेरिएंट्स में वो 6 स्पीड ऑटोमेटिक भी मौजूद है और 6 स्पीड मैनुअल भी आपको देखने में मिल जाती है। तो अगर हम बॉडी वाइज इसकी बात करें तो ये बॉडी वाइज भी इसके 2 वेरिएंट्स जो हैं वो मार्केट में, इंडिया की मार्केट में मौजूद हैं। एक जो है वो सॉफ्ट टॉप के साथ 4 सीटर है और दूसरी जो है वो भी 4 सीटर है लेकिन वो हार्ड टॉप के साथ है। मतलब फर्स्ट जो है वो कन्वर्टेबल टॉप है और सेकंड जो है वो फिक्स्ड हार्ड टॉप के साथ जो है वो मार्केट में मौजूद है। अगर व्हील बेस की हम बात करें तो ये तकरीबन 96.5 इंच जो है इसकी व्हील बेस है। और अगर हम इस गाड़ी की लेंथ की बात करें तो ये तकरीबन 156 इंच है। इसकी विड्थ की बात करें तो वो 72, जबकि इसकी हाइट जो है वो तकरीबन 74 इंच है। तो अगर हम इसकी सिक्योरिटी फ़ीचर्स की बात करें जो कि सबसे अहम डिस्कशन है तो ये जो है ये ग्लोबल की NCAP से अटेस्टेड है, लेकिन इसकी सीटिंग और इसकी जो अडल्ट हैंडलिंग है उसकी वजह से ये गाड़ी जो है वो वहाँ पे 5 स्टार हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी जो आपकी लेग स्पेस है वो इतनी इनफ नहीं थी कि जो कि ग्लोबल सिक्योरिटी जो है उसमें वो 5 स्टार इसको देन ग्रांट कर सके। तो इस वजह से ये जो है ग्लोबल NCAP में इसको 4 स्टार की जो है वो रेटिंग दी गई। अगर अदर सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें तो इसके फ्रंट पे 2 एयर बैग्स हैं, रियर साइड पे इसकी कोई एयर बैग्स नहीं है। हालांकि इसकी रेयर जो सीट्स हैं वो फेस टू फेस हैं, ना कि वो फ्रंट साइड पे हैं।
इस वजह से पीछे ना उनमें कोई सीट बेल्ट प्रोवाइडेड है और ना ही वहाँ पे कोई एयर बैग जो हैं वो प्रोवाइड किए गए। अगर इसकी फ्रंट सस्पेंशन की मैं बात करूँ तो इसकी फ्रंट सस्पेंशन जो है उसमें कॉइल ओवर शॉक्स दिए गए हैं और उसके साथ साथ इसको स्टेबलाइजर बार भी इंस्टॉल किए गए हैं। और अगर रियर साइड की बात करें तो रियर साइड पे भी यही सेम सिनेरियो है। रियर साइड पे भी इसके दोनों कॉइल ओवर हैं और रियल साइड पे भी स्टेबलाइजर बार जो है वो इसमें इंस्टॉल्ड है। और अगर हम बात करें इसकी ब्रेक सिस्टम की तो इसमें पाकिस्तान की मोस्टली गाड़ियों की तरह फ्रंट के ऊपर 2 डिस्क ब्रेक हैं और रियर साइड पे इसके ड्रम ब्रेक्स हैं। और अब हम बात करते हैं इसके व्हील्स के बारे में। तो इसकी व्हील्स जो हैं वो 16 इंच का रेडियल रखते हैं और उस रेडियल साइज़ के साथ 245-75 साइज़ का 16 इंच जो है वो टायर इसमें इंस्टॉल होता है। और अगर इसकी सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें 4 जो है वो 4 बंदों की जो सीटिंग कैपेसिटी जो है वो मौजूद है, जिसमें फ्रंट जो है वो फ्रंट साइड में और पीछे वाली जो है वो साइड फेस्ड सीट्स जो है इसमें 2 इंस्टॉल हैं। और जो टायर्स हैं वो उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं वो ट्यूबलेस आते हैं। और इसके डोर्स की बात करें तो ये 3 डोर कॉम्पैक्ट एसयूवी है, मतलब 2 डोर सामने और 1 डोर पीछे की तरफ। तो ये है इसकी बेसिक स्पेसिफिकेशन जो हमने आपके साथ शेयर की है। तो अगर इसकी इंडिया में प्राइस की बात करें तो इसका जो सॉफ्ट टॉप वाला वेरिएंट है वो तकरीबन 3.5 लाख का है और इसका जो हार्ड टॉप वेरिएंट है वो तकरीबन 4.5 लाख के राउंड अबाउट आपको मिल जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि सिद्धू मूसेवाला की जो गाड़ी थी उसमें कौन से सिक्योरिटी लैब्स थे जिसकी वजह से वो इतने बड़े हादसे का बायस बनी। दोस्तों मतलब एक कज़न और एक क्लोज़ फ्रेंड के साथ अपने घर से निकले और उनका पीछा जो था वो एक गाड़ी स्टार्ट से ही कर रही थी और जिसने जब उनको देखा और जब वो सिद्धू मूसेवाला उस गाड़ी में मौजूद शूटर्स की रेंज में आए तो तब उन शूटर्स ने यकदम जो है वो फायर्स ओपन कर दिए सिद्धू मूसेवाला पे, जो कि उनकी विंड स्क्रीन पर 8 मकाम पर उनके फायर्स के निशानात जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि उनको सीने पे, टांगों पे और उनकी बाजू में लगे। और अगर हम उनकी फ्रंट ड्राइविंग साइड वाला जो है उसके दरवाजे को देखें तो वहाँ से भी तकरीबन 2 फायर जो हैं वो उस को फाड़ कर अंदर जा चुके थे, जो कि उनके बाजू में लगा वो वही फायर है जो कि साइड से उनके ऊपर फायर किया गया। और अगर बोनट में भी देखें तो मडगार्ड वाली साइड पे 2 फायर जो हैं वो नीचे की जानब लगे हुए हैं जिन्होंने उनके टायर को ब्लास्ट किया। तो बेसिकली इतनी हैवी कम्पैक्ट एसयूवी के ऊपर जो मेटल शीट इस्तेमाल हुई थी वो इंतहाई पुअर थी, इंतहाई वीक थी, जिसमें से फायर जो है वो इस तरह गुजर गए कि उन्होंने सामने वाले को बहुत ज़्यादा डैमेज किया। बेसिकली जब हम उसकी खिड़कियों की बात करते हैं किसी गाड़ी के तो उसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं मेटल की। और जो इस तरह की एसयूवीज़ होती हैं उनमें मेटल की लेयर के साथ साथ अंदर जो है वो पाइपिंग के फ्रेम्स भी होते हैं, लेकिन इस गाड़ी को बनाते हुए इन चीज़ों को बेसिकली इन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा गया। और इसी तरह इसके फ्रंट जो है विंड स्क्रीन की बात करें तो विंड स्क्रीन भी इसकी 3 mm की रखी गई, ना कि 5 से 6 mm की रखी गई। अगर वो 5 से 6 mm की होती तो शायद वो बुलेट को इस हिसाब से बर्दाश्त कर लेती कि बुलेट की फ़ोर्स को वो कम कर देती और जो सामने वाला जो विक्टिम है उसको वो इतनी शदीद किस्म की इंजरीज़ ना देती कि उसकी मौके पर ही डेथ हो जाती। तो व्यूअर्स आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। गो के सिद्धू मूसेवाला जो है उनकी डेथ जो है उसकी ख़बर ने बहुत से लोगों को सोगवार किया, लेकिन इस तरह के लेजेंड्स जो होते हैं वो अपने काम के ज़रिए जो है वो लोगों के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहते हैं। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।